Hi friends, good morning. So let's start with the part 2 of compression member friends. दोस्तों आज हम पार्ट 2 कॉम्प्रेशन का देखेंगे। कल हमने इफ़ेक्टिव लेंथ, उसके बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या रहते हैं, इफ़ेक्टिव लेंथ के बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। और फिर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या रहता है, अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। और मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की जो लिमिट्स हैं कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए, टेंशन के लिए था 180, डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए, कॉम्प्रेसिव लोड्स के लिए था 180, डेड लोड लाइव लोड के लिए, और मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थक्वेक के लिए था 250, और कॉम्प्रेशन ऑफ टॉर्शनल बकलिंग के लिए 300, कॉम्प्रेशन फ्लैंज के लिए मेंबर नॉर्मली जो टायर रूफ में रहते हैं अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए 350 था। और नेक्स्ट हमने देखा था टाइप ऑफ बकलिंग्स कौन से, लोकल बकलिंग, ओवरऑल बकलिंग, फिर उसमें 3 प्रकार के बकलिंग्स होते हैं, फ्लेक्जुरल, टॉर्शनल और उसका कॉम्बिनेशन। तो इधर तक पहुँचे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम डिज़ाइन कंसिडरेशन देखेंगे फॉर टैक रिवेटिंग। फर्स्ट डिज़ाइन के एक रूल्स है, रिकमेंडेशंस है, तो आप नोट कर लीजिए डायरेक्टली। स्लेंडरनेस रेशियो जो लैम्बडा की वैल्यू है कंपोनेंट के लिए टैक रिवेटिंग के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जो भी लैम्बडा की वैल्यू है वो 40, लैम्बडा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, दैट इज योर स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी लेस देन 40, ये बोला है। और नेक्स्ट बोला है कि लैम्बडा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6 फॉर होल सेक्शन। सो लैम्बडा क्या रहता है, एल इफेक्टिव अपन आर मिनिमम रहता है, आर मिनिमम मतलब एंगल ऑफ सेक्टर। सो ये ध्यान में रखिए। फिर डायमीटर ऑफ जो टैक रिवेट है शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम। अगर अप टू 10 mm है तो उसके लिए मिनिमम डायमीटर हम 16 mm लेंगे, 10 to 16 mm के लिए मिनिमम डायमीटर 20 mm लेंगे, और 16 से अगर ज़्यादा हो तो 22 mm हम लेंगे फ्रेंड्स। तो इधर से क्या समझ में आ रहा है, अगर आपका 10 mm है तो +6 करिए, ये मिनिमम डायमीटर होगा। अगर आपका 10 to 16 में है, मतलब इसका अगर एवरेज ले तो 13 होता है, तो 13 + 6 मतलब कितना है, 19, मतलब 20 mm के आसपास उसका डायमीटर होगा। और ग्रेटर देन 16 में 16 + 6 ऐड करिए तो 22 mm मिनिमम डायमीटर आता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है फ्रेंड्स, एक ही ट्रिक याद रखनी है कि आपका जो भी थिकनेस है T+6 आपको ये ऐड करना है फ्रेंड्स, T+6 ऐड करना है आपको, उस हिसाब से आपका मिनिमम डायमीटर T+6 आएगा फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोला है, इफ 2 रोज ऑफ अ टैक रिवेट इज प्रोवाइडेड देन वेब चैनल इज ग्रेटर देन 150 mm, और लेंथ ऑफ लेग जो है वो ग्रेटर देन 125 होता है, शुड बी ग्रेटर देन 150। अगर 2 टैक रिवेट्स है तो, और लेंथ में, लेग की लेंथ में तो एल ग्रेटर देन 25 mm। और थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा ये दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, जो भी ये लेसिंग है तो उसमें ये लेसिंग अगर वर्टिकल के साथ जो एंगल आ रहा है वो थीटा रहता है फ्रेंड्स। और इस थीटा की वैल्यू जनरली उसकी रेंज बहुत बार पूछी गई है, 40 to 70 डिग्री होती है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखिए। तो ये 40 to 70 डिग्री थीटा की रेंज ये बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, और उसकी वैल्यू C/R मिनिमम की वैल्यू जो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 है, ये इम्पोर्टेंट है। C/R मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7। ऊपर हमने देखा था यही कि C/R मिनिमम जो है, इधर देखा था हमने कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टैक रिवेटिंग था ये
टैक रिवेट के लिए 40 और 0.6 था, और लेसिंग के लिए कितना है फ्रेंड्स, लेसिंग के लिए वो है 50 और 0.7। और एल इफेक्टिव हम सिंगल लेसिंग के लिए पूरी लेंथ लेंगे फ्रेंड्स एल, और अगर डबल लेसिंग हो तो एल इफेक्टिव की जो ये लेंथ है वो हम 70% लेंगे। 70% मतलब कितना है, 1/√2 भी बोल सकते इसे। तो 70.71 इंटू एल ये आती है फ्रेंड्स उसकी लेंथ। तो ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है और ये बहुत बार सभी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ये डाटा। तो इसके साथ हम देखेंगे नेक्स्ट रिकमेंडेशन फॉर लेसिंग बार। लेसिंग बार के लिए बहुत बार ये पूछी गई है वैल्यू आर मिनिमम। आर मिनिमम कितना होता है, आर मिनिमम होता है T/√12। T/√12 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। T/√12 और मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार भी पूछते कभी कभी। ये अभी अभी बताया था डायमीटर ऑफ रिवेट और मिनिमम विड्थ कितना है, 16 के लिए 50 है, 18 के लिए 55 है, 20 के लिए 60 है और 22 के लिए 65। मतलब क्या आपको देखने को मिल रहा है कि हर एक जो डायमीटर है उसे मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है उसका जो 5 से मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 5 जो भी नंबर हो मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो नंबर आपको एज अ मिनिमम विड्थ लेना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपकी ट्रिक है, ट्रिक समझिए, ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में नहीं रहते हैं जब एग्ज़ाम्स आएंगे। और आप अगर ये रिवाइज भी नहीं करेंगे तो फिर ये 101% चांसेस है फ्रेंड्स कि आप ये भूल जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ट्रिक्स से याद रखिए। तो क्या ट्रिक्स है देखिए फ्रेंड्स, फॉर लेसिंग के लिए अगर आपको डायमीटर दिया है और आपको अगर विड्थ कैलकुलेट करनी है मिनिमम, तो देखिए फर्स्ट 16 इंटू अगर 3 करेंगे तो कितना होता है 48, लेकिन हम लेंगे कितना 50 क्योंकि 5 से मल्टीपल होना चाहिए, मैंने आपको बोला था। नेक्स्ट अगर आपका डायमीटर 18 है तो 18 इंटू 3 कितना आता है 54, लेकिन ये 5 से मल्टीपल लेंगे नहीं, तो इसके लिए हम 55 लेंगे। 20 इंटू 3 कितना आता है 60, तो ये तो आ गया 60 डायरेक्टली 5 का मल्टीपल है। 22 इंटू 3 कितना आता है 66, लेकिन क्लोज ऑप्शन कितना है 65, तो एक से कम करेंगे। तो इसके साथ ही हम ये ट्रिक सीख लिए कि डायमीटर इंटू 60, सॉरी डायमीटर इंटू 3, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स अपना, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थिकनेस ऑफ लेसिंग बार पूछते हैं बहुत बार। थिकनेस ऑफ लेसिंग बार कितना होता है, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार देखिए इसके भी दो क्राइटेरियाज है। तो फर्स्ट सिंगल लेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट है डबल लेसिंग के लिए। तो सिंगल लेसिंग के लिए इसकी वैल्यू रहती है थिकनेस की L/40 और डबल लेसिंग के लिए L/60। ये ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये डबल है और ये सिंगल है। ओके, तो ये हो गया। फिर डिज़ाइन ऑफ लेसिंग में टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितना होता है इज इक्वल टू 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल फोर्स जो है कॉलम पे, देखिए ये कॉलम है सपोज आपका, इसमें ये एक्सियल फोर्स लग रहा है P, तो डिज़ाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर, ये इसका जो ट्रांसवर्स फोर्स है, ट्रांसवर्स शियर फोर्स वो कितना लेंगे आप, वो लेंगे 2.5% ऑफ P। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये नोट करिए। मैंने बहुत बार कहा है कि पेन पेपर बुक लेके बैठी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं याद रहेगी, फिर एग्ज़ाम आने पर बहुत स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है याद रखने में ये चीज़ें। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसी समय ये नोट डाउन करिए, उसे रिवाइज करिए बार बार।
फिर थोड़े चांसेस बनते हैं आपके कि एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो अच्छे रैंक से। नेक्स्ट, इफ़ द नंबर ऑफ पैरेलल साइड्स n आर जनरली 2 देन द फोर्स ऑफ लेसिंग, ये भी पूछते हैं बहुत बार, फोर्स ऑफ लेसिंग टू साइड के लिए कितना होता है, V/n साइन थीटा, ये होता है फोर्स ऑफ लेसिंग। अगर टू साइड बोला है तो उधर n इक्वल टू 2 आएगा, थ्री साइड बोला है n इक्वल टू 3 आएगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि कितने साइड से उसके हिसाब से आप ये वैल्यू ले सकते हैं। तो V और 2 साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट टेंशन चेक। टेंशन चेक इज इक्वल टू B माइनस डी इंटू T इंटू सिग्मा C इज ग्रेटर देन इक्वल टू V/n साइन थीटा। तो ये आप देख सकते हैं L इफेक्टिव अपन √12 इक्वल टू सिग्मा AC इंटू एरिया इंटू इज लेस देन इक्वल टू F। सो connection of number of bolts and rivets is V cot theta upon RV sin theta is less than 60 डिग्री और थीटा अगर ग्रेटर देन 60 है तो V और 2 sin थीटा इंटू RV, ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सो ये था फ्रंट डिज़ाइन ऑफ लेसिंग के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ बैटनिंग, तो उसके हिसाब से हम अगले लेक्चर में शॉर्ट में 10 मिनट में हम कवर करेंगे सब। सो फ्रेंड्स, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल और ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू।